मैं इसी लाइन में कोने में वहाँ नारियल ठेला लगाती हूँ सर। पहले जूस का दुकान था और अभी नारियल ठेला एक मामूली दुकान लगाती हूँ, जिसमें भी निगम वाले आए दिन ठेला जब्ती बनाते हैं, छाता ले जाते हैं, चेयर टेबल जो भी हम लोग बैठते हैं लगाते हैं उसको उठा के ले जाते हैं, जब्ती बना लेते हैं ये। और यहाँ निगम वाले अलग पड़ताल कर रहे हैं, हमको जीने कमाने खाने नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल। और हम लोगों को दुकान कहीं भी नहीं दिया गया है, और जब देखो तब वो पेपर में छाप देते हैं कि हम निगम के तरफ से इनको दुकान दे दिए हैं। मेरी दुकान बस यही थी, ये यहाँ। अच्छा। और हमको ये बोला गया कि यहाँ आपकी वजह से यातायात बाधित होता है। हमारी दुकान 6 फीट में लगती थी, ये 10 फीट से ज़्यादा दोनों तरफ कर दिया गया। इससे ज़्यादा उससे ज़्यादा ये अतिक्रमण हो गया सौंदर्यीकरण के नाम से कि आपको विस्थापन दिया जाएगा। बस हमने खुद उनका समर्थन करा। उनने हमारी दुकानें नहीं तोड़ी, हमने अपनी दुकानों को खोला। या तो हम यही लगाएंगे फिर दुकान, अगर आप व्यवस्थापन नहीं करेंगे तो। इस समय मैं दुर्ग के इंदिरा मार्केट में हूं और जहां पर 2 मई को तोड़फोड़ की गई थी। फुटकर जो व्यवसाय करते थे, फुटपाथ पे जो लोग व्यवसाय करते थे, उनको ये बोलकर हटाया गया था कि यहाँ मल्टीनेशनल पार्किंग बनेगा। और ये बोला जा रहा था निगम के अधिकारियों के द्वारा कि इनका व्यवस्थापन कर दिया गया है और इन्हें दुकानें दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर मौजूद बहुत सारे फुटकर व्यवसायी हैं जिन्होंने कहा है कि हमें आज तक कोई भी दुकान अलॉट नहीं हुई है और न ही यहाँ मल्टीनेशनल पार्किंग बना है। हमारे साथ धोखा और छलावा किया है नगर निगम ने, और ये सारे व्यापारी अभी यहीं पे खड़े हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि सारा मामला क्या है और अभी वो किस स्थिति का सामना कर रहे हैं। बताइए भाई साहब। ये विगत 2 मई को नगर निगम की टीम अचानक आती है और यहाँ कम से कम 100-150 दुकान लगता था, व्यापार होता था जिसमें हमारे घर की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन अचानक नगर निगम की टीम आई और हम लोगों को गुमराह करके सबसे पहले उन्होंने कहा कि यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनेगा, और उसके बाद बोला गया कि आप लोग को दुकान अलॉट करके दिया जाएगा। आज 8 महीना हो गया है, ना हमारी दुकानें अलॉट हुआ कहीं पर और ना मल्टी लेवल का सपना पूरा होगा। ये गुमराह करके सिर्फ हम गरीबों की दुकान तोड़ा गया। तो अभी आप लोग और क्या व्यवसाय कर रहे हैं? घर कैसे चल रहा है आपका? हम लोग अभी फिलहाल अपना छोटा मोटा मतलब ठेले में थोड़ा बहुत ला के अपना व्यापार करते हैं। उसमें भी निगम की टीम आती है और हमारे माल को जब्ती बनाती है और हम लोगों को आए दिन परेशान किया जाता है, जिसमें हम लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान स्थिति में अपना जीवन यापन मतलब हमारा एकदम बेकार स्थिति हमारी हो चुकी है अभी तक। निगम ने ये कहकर आपकी दुकान तोड़ी है कि आपको दुकानें दे दी गई है, ये बात सही है क्या? निगम बार बार ये कहती है कि दुकान दे दी गई है, लेकिन हमारे पास 2010 की रसीद कटी हुई है जिसमें निगम जांच करा ले कि हमको दुकान कहाँ पर दिया गया। हमारे को कहीं दुकान नहीं दिया गया। निगम सरासर झूठ बोलती है हमेशा। और ये जो पार्क का नाम आ रहा है, कोई पार्क जो तोड़फोड़ कर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखो, ऐसा है, मेघ गंगा के नाम से काम हो रहा है। ये काम जो है अवैध तरीके से हुआ है। हकीकत में इसका जांच होना चाहिए। जांच के बाद पूरा पुष्टि हो जाएगा किसने कराया। लेकिन पार्क के नाम से ही जो यहाँ काम कर रहे थे वो बोलते हैं कि हमको पार्क से, जो यहाँ पर इंजीनियर था, मैंने उससे डॉक्यूमेंट मांगा कि इस काम को दिखाइए, उसने बोला कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं, हम सिर्फ काम करवाएंगे। ये एक व्यवसायी और है जो महिला है। आपकी कहाँ लगती थी दुकान? मैं इसी लाइन में कोने में वहाँ नारियल ठेला लगाती हूँ सर। पहले जूस का दुकान था और अभी नारियल ठेला एक मामूली दुकान लगाती हूँ, जिसमें भी निगम वाले आए दिन ठेला जब्ती बनाते हैं, छाता ले जाते हैं, चेयर टेबल जो भी हम लोग बैठते हैं लगाते हैं उसको उठा के ले जाते हैं, जब्ती बना लेते हैं। और 2 मई को दुकान टूटा था। 2 मई को जिस दिन दुकान टूटा था, मेरे को बोले कि आपको तत्काल दुकान दिया जाएगा, आप लेडीज हो। मैं जबकि ये बताई हूँ मैं लेडीज हूँ, मेरा घर परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेले ही दुकान को चलाती हूँ, मेरे बाल बच्चों को पालती हूँ, जबकि मेरा होम लोन भी चल रहा है। मैं अब इतनी बुरी स्थिति में फंस गई हूँ, उठा पटक करके अभी तक लोन कैसे भी पटा रही हूँ। लेकिन आज का डेट में ऐसे मैं फंस गई हूँ, मेरे 5 लाख अभी जो लोन था वो तो कर्जा है ही मेरा, अभी 5 लाख कर्जे में और डूब गई हूँ। और दिन रात मेरे को बैंक तरफ से अलग प्रताड़ित किया जा रहा है लोन के लिए, और यहाँ निगम वाले अलग प्रताड़ित कर रहे हैं। हमको जीने कमाने खाने नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल, और हम लोगों को दुकान कहीं भी नहीं दिया गया है। और जब देखो तब वो पेपर में छाप देते हैं कि हम निगम के तरफ से इनको दुकान दे दिए हैं। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि अगर आप हमको दुकान दिए हो तो आप हम लोग को सिर्फ ये दिखा दो कि हमारा दुकान कहाँ है,
हम वहीं चले जाएंगे। और जहाँ भी हम लोग का रोजी रोटी चल सके ऐसे जगह हम लोग का व्यवस्थापन कर दो। लेकिन आज तक कहीं हम लोग को दुकान नहीं दिया गया है, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। आए दिन पेपर में छाप दिया जाता है कि इनको दुकान मिल गया है। अगला कदम क्या रहेगा आपका? हम लोग को बस यही चाहिए कि हम लोग का छानबीन सही तरीके से हो और हम लोग को या तो सही व्यवस्थापन दे या हम लोग को इसी जगह हम लोग का जिस तरह हर जगह सरोज पांडे कभी जहाँ जहाँ दुकान हटाए थे वहाँ उनका उसी जगह गुमटी बना के दिए थे। इसी तरह हम लोग को भी इसी जगह हम 40 साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं, हम लोग को भी इसी जगह हम लोग को गुमटी बना के दिया जाए। आप कहाँ व्यवसाय करते थे? मेरी दुकान बस यहीं थी, ये यहाँ। अच्छा। और हमको ये बोला गया कि यहाँ आपकी वजह से यातायात बाधित होता है। हमारी दुकान 6 फीट में लगती थी, ये 10 फीट से ज़्यादा दोनों तरफ कर दिया गया। उससे ज़्यादा ये अतिक्रमण हो गया सौंदर्यीकरण के नाम से। और बार बार यही बोला गया हमको कि आपको व्यवस्थापन दिया जाएगा। बस हमने खुद उनका समर्थन करा। उनने हमारी दुकानें नहीं तोड़ी, हमने अपनी दुकानों को खोला, पूरा हटाया और हमको बोला गया 2 दिन में व्यवस्थापन करा जाएगा। आज तक के हमारा व्यवस्थापन नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? हमारा व्यवस्थापन चाहिए, या तो हम यहीं लगाएंगे फिर दुकान, अगर आप व्यवस्थापन नहीं करेंगे तो। निगम अधिकारियों से और महापौर से जाके मिले आप? कितने अधिकार, कलेक्टर से मिलिए, महापौर से मिलिए, आयुक्त से मिलिए और किससे मिले सर। बहुत बार जाके बात कर लिए, कोई हल नहीं निकलता है। आपको देंगे बोलते हैं और देते नहीं हैं। जगह दे व्यवस्थापन चल रहा है, व्यवस्थापन की प्रक्रिया चल रही है, आज 6 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक के व्यवस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। ये अभी देखिए ऐसा ठेला लगाकर ये लोग माल लेके आते हैं और इस प्रकार से लगाकर अभी व्यवसाय कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, बाकी लोगों ने लगाना छोड़ दिया। तो इनके समक्ष जो है अभी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। आखिर जाएं तो कहां जाएं? नगर पालिक निगम इनके साथ धोखा कर रही है, छलावा कर रही है। इन्हें कह दिया गया है कि आपके नाम से दुकान अलॉट कर दी गई है, लेकिन दुकान कहां है, किसको दी गई, इसकी जानकारी नगर पालिक नहीं दे रहा है। अभी मैं आपको पार्किंग भी दिखाऊंगा, जो मल्टीनेशनल पार्किंग ये बनाने जा रहे थे, जो नहीं बन पाया, तो कैसे गाड़ियां खड़ी होती है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है पार्किंग, ये मल्टीनेशनल पार्किंग है। इस प्रकार की जो है पार्किंग व्यवस्था है, ऐसे गाड़ियां खड़ी होती है रोड में और इसे मल्टीनेशनल पार्किंग का नाम दिया जा रहा है कि मल्टीनेशनल पार्किंग बनाया जाएगा। आखिर कब बनाया जाएगा? गरीबों का व्यवसाय तो उजाड़ दिया गया। घर में रोजी रोटी कमाने के लिए वो लोग भटक रहे हैं, कहां से लाएंगे पैसा, ये हालात हो गए हैं उनके साथ। ये देखिए पूरी पार्किंग मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी ऐसे गाड़ियां खड़ी होती है और ये वो जगह है जहां पे इनकी दुकानें थी। ये देखिए, ये वो जगह है जहां इनकी दुकानें थी। ये इस प्रकार से कुर्सी लगाई गई है। ये कुर्सी लगाने का ढंग देखिए कि किस प्रकार से कुर्सी लगाई गई है। दीवार के तरफ कुर्सी का मुंह दिया गया है, अगर कोई बैठेगा तो दीवार को देखेगा। मतलब ये हालात है कि कुछ भी सौंदर्यीकरण कर दिया गया है, कोई माई बाप नहीं है। ये देखिए, ये सौंदर्यीकरण है। सौंदर्यीकरण के नाम से लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है और किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा रहा है और गरीबों का व्यवसाय उजाड़ दिया गया। जो गरीबों को बोला जा रहा है कि उनके नाम से दुकान अलॉट हो गई है, कहाँ है उनकी दुकान? मैं नगर निगम, महापौर और कमिश्नर और प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के साथ न्याय करें, अन्याय मत करें। गरीबों के लिए दुकान तोड़ना और अमीरों को बचाव करना, ये कहाँ का न्याय है? कि दुकानें तोड़ी गई है, उसके जस्ट पीछे ये सरकारी घर है जो खंडहर हो चुके हैं और सरकार का कहना है कि यहीं पे मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनेगा। जब इस काम को प्रारंभ करना था तब इनको उजाड़ा जाना था, लेकिन उससे पहले व्यवसायियों को उजाड़ दिया गया और उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। जबकि मोदी सरकार का कहना है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को उपलब्ध कराना, लेकिन दुर्ग का जो नगर पालिक निगम है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इन्होंने कलेक्टर से भी मुलाकात कर ली, कमिश्नर से भी मुलाकात कर ली, महापौर से भी मुलाकात कर ली, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। तो अब ये लोग आंदोलन करने के मूड में हैं और उसके बाद
क्या नतीजा निकलेगा, ये अपडेट हम आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। नमस्कार।